अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज की जो वीडियो है हमारी लेडी पाम पे है और रैपस पाम पे। इसको ज़्यादातर तो इसको या नर्सरियों में या हर जगह पे तो लेडी पाम ही कहा जाता है, लेकिन ये लेडी पाम का पौधा नहीं है। लेडी पाम का पौधा मैं प्रॉपर उस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। अच्छा, लेडी पाम हो गया या फिर कोई भी पाम है आपके पास, जैसे कि ओरिका पाम है, लेडी पाम है, बैद पाम है या फिर ये है टेबल पाम है। ये सारे पाम की वैरायटी जो है ना, ये एक ही केयर मांगती है, पानी भी इसका एक ही है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी पाम है तो आप उस पर ये काम कर सकते हैं। तो देखे जाए तो ये देखिए कि पुराने जो पत्ते हैं इसके तो इस तरह के हो गए हैं। अब इसकी मैं देखभाल के लिए बताने वाली थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने प्लांट के साथ जो ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, उसको जो कटिंग शटिंग करने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी बता दूँ कि आप ना इस महीने अब 15 तारीख के बाद आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग वगैरह या देखभाल या साफ़ सफाई कर सकते हैं। पुराने पत्ते आप हटा सकते हैं। तो अब इसके बाद आप काम अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये सर्दियाँ गुजरी हैं। तो सर्दियों का भी इतना इस दफ़ा मेरे प्लांटों पे इतना असर नहीं हुआ, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इस वजह से माशाल्लाह मेरे प्लांट इस दफ़ा काफ़ी बच चुके हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे लेडी पाम के ऊपर कि हम इसको अब ये देखें कि इस तरह के पत्ते हैं, इनका क्या करना है हमने, और इसके अंदर कौन सी खाद डालनी है या इसके अंदर कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने डालना है। तो इसकी सारी बात करूँगी कि ये देखें कि पहले जब आप मैं दिखा दूँ आपको कि ये इसके अगर आपको इसको शेड के नीचे रखना है तो ये पूरा ग्रीन होगा। आप खुद देख रहे हैं कि ये देखिए, ये ज़्यादा ग्रीन है और ये कम ग्रीन है, क्योंकि इसको आधे दिन की मतलब कि धूप आती है। ये शेड के नीचे भी है और धूप के नीचे भी है, दोनों तरह का ये चल रहा है मेरा। और मुझे लगता है कि ये जब आधे दिन की धूप लगती है तो काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ करता है। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने ये जो लीव हैं पुराने ये ओल्ड वाले जो हैं, हमने इसके सारे हटा देने हैं। और कहाँ से हटाने हैं और इसकी कहाँ से कटिंग करनी है ये आपने ध्यान देना है। अगर आप डार्क एरिया में रखेंगे, मतलब है कि वहाँ सिर्फ रोशनी आएगी, धूप नहीं आएगी, तो फिर आपका प्लांट ग्रीन ज़्यादा होगा। अगर जहाँ आपको इसको डबल शेड में रखना है, जहाँ के आधे दिन की धूप हो आधे दिन की छाँव हो, तो वहाँ इसका शेड थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूँ आपको कि फिर ये लाइट ग्रीन होगा, ये ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा। अगर आप इसको ज़्यादा छाँव के अंदर रखेंगे तो फिर ये इंडोर तो भूल जाएंगे, ये बिल्कुल कमरे में रखने वाला प्लांट नहीं है। अगर आपने कमरे में रखना है, उसकी मिट्टी, उसकी पानी और उसकी रोशनी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि ये कमरे में रखने वाला प्लांट नहीं है। ये आप छाँव में रख सकते हैं, डार्क शेड में मतलब कि रख सकते हैं। आपने इसको अच्छी खासी रोशनी चाहिए होती है, धूप चाहे ना भी मिले, फिर ये ज़्यादा ग्रीन रहेगा। अगर इसको धूप देंगे, थोड़ी छाँव देंगे, तो फिर ये लाइट ग्रीन होगा, ये ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा। जैसे कि ये मेरे पत्तियाँ जो नई निकल रही हैं शूट्स, ये देखें कि ये लाइट ग्रीन हैं। तो इसलिए पहले वाली मैं अब काटती हूँ। कहाँ से काटना है ये आपने देखना है। करना क्या है आपने कि इसको लीव को यहाँ से नहीं काटना, पुराने को, और ये यहाँ से काटना है। आप थोड़ा रख के ना यहाँ से आपने, ये देखिए इस तरह मैंने पहले भी काटे हुए हैं, इस तरह काट देना है। ये इसकी जाली होती है, जाली के अंदर इसको नहीं इस तरह अच्छे से काटना, थोड़ा दूर रख के हमने काटना होता है। और ये देखें नए नए लीव जो निकल रहे हैं वो ये देखें, इसकी शूट्स नीचे से निकलती हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह ये पॉट भर जाता है। और इस तरह हम पुराने, ये तो नेचुरल बात है कि पुराने पत्ते जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, वो हमें काट देने चाहिए, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ताकि नीचे से और ग्रोथ हो। ये पॉट हमारा बिल्कुल भर जाना है। तो इसकी फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, आप इसमें 2020 का स्प्रे कर सकते हैं, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप इस पे अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए इंडोर के लिए मैं स्पेशल भी फर्टिलाइज़र लेके आऊँगी। ये देखें, इस तरह सारा जो आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसकी मिट्टी बहुत खुश्क नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नम रहनी चाहिए, इसको नमी पसंद है। इसकी माशाल्लाह सारी ये नई नई शूट्स निकल रही हैं। जब तक हम पुरानी शूट ख़त्म नहीं करेंगे, उसको साफ़ नहीं करेंगे, तो नीचे से ग्रोथ नहीं आएगी। हमेशा आप देखते हैं कि जब प्लांट को साफ़ सुथरा किया जाता है
तो सही उसको फर्टिलाइज़र या धूप छाँव मिलती है तो फिर ही प्लांट ग्रोथ करता है। इस तरह आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो ख़राब पत्ते होते हैं उनके अंदर भी बीमारी लगना शुरू हो जाती है, बाकी पौधा भी बीमार होना शुरू हो जाता है। हम ये सारे इसके पुराने पत्ते जो हैं सारे इस तरह साफ़ कर देंगे और इसको ऐसे क्लीन कर देंगे। उसके बाद आप इसमें चाहे आप ज़्यादा ना करें तो आप सादे पानी की शावर भी करते रहें तो बहुत अच्छे से चलता है। ये साथ साथ आप सारा इसको क्लीन कर दें इस तरह और देखना फिर इंशाल्लाह। अब आजकल ग्रोथ का टाइम है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी पौधों की। अब करना क्या है आपने कि ये देखें कि मैंने सारे पत्ते इसके साफ़ कर दिए हैं। ये देखें कि सारे पत्ते साफ़ हो गए हैं। तो ये इस तरह इसको ये अब रोशनी भी लगेगी और हवा भी लगेगी जड़ों को। तो और इस तरह आपने गुड़ाई कर देनी है, बचाते हुए इन प्लांटों को इस तरह हाथ रखते हुए आपने इस तरह गुड़ाई करनी है। चाहे आप कोई छोटी चीज़ ले लें, इसकी साइडें खोल देनी है ताकि ना मिट्टी में ना एरेशन बने। तो इस तरह आपने हर प्लांट को अब आपने 15 दिन बाद गुड़ाई कर देना तो आप यही समझेंगे कि पौधों को खाद मिल गई है। पौधों को हर वक्त खाद देना ज़रूरी नहीं हो, जितनी उनकी केयर करनी होती है। हमने इनको टाइम पे पानी देना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता। फिर हम इनकी देखभाल करनी होती है। पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो जल्दी इस प्लांट को मेरे को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ बता दूँ कि अगर आपके नेट के अंदर कोई कीड़ा वगैरह लग गया है या कोई मसला बन गया है तो आप अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये दराज स्टोर से मिल जाता है। या आप इसको टाइम टू टाइम सादे पानी का जब आप ये लाते हैं ना नर्सरी से तो सादे पानी का आप अच्छे से शावर इनको किया करें। एक दिन छोड़ के या एक दिन अच्छे से इनको शावर कर दिया करें ताकि इनके अंदर कोई फंगस ना लगे और कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। मेरा तो माशाल्लाह ये 4-5 साल से पौधा है, इसको तो नहीं लगा अभी तक, लेकिन अभी इसकी देखभाल हर साल इस तरह होती है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें भर जाएगा, ये सारी नई शूट्स निकालेगा और इसने भर जाना है। ये मेडिसिन से ज़्यादा इनकी केयर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रख कहाँ रहे हैं, पानी कितना दे रहे हैं, क्या टाइम टू टाइम हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। तो इस तरह के है कि साल में 1-2 बार इसको फर्टिलाइज़ करना होता है बस। बाकी स्प्रे जो मैं आम पौधों को करती हूँ ये भी साथ बड़े होते हैं, स्प्रे कर देती हूँ। तो बाकी इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इसकी गुड़ाई करें, गुड़ाई करके पुराने पत्ते हटा दें, हटा के तो बस इसकी यही केयर है ज़्यादा। तो आपने ज़्यादा धूप में नहीं रखना, आधे दिन की धूप में रखना है, क्योंकि बाकी मेरे प्लांटों के नीचे ये पड़ा हुआ है इसलिए इसको थोड़ी देर धूप आती है बस। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।